बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनफर्टिलिटी डॉक्टर वकार भुट्टा चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी रोज़मर्रा की प्रैक्टिस के हवाले से है और आज का टॉपिक है रेडिएशन के हवाले से जो असरात होते हैं जब हमारे पास मुख्तलिफ़ केस आते हैं, चाहे वो एक्सरे करा के आए हों या उनको कोई रेडिएशन का मसला हो, यानी कोई बमबारी हो कहीं पे हुई हो, एटम बम का इस्तेमाल हुआ हो या और कोई एटॉमिक एनर्जी के वाले से कोई चीज़ें इस्तेमाल हुई हों, एटमी ज़रात इस्तेमाल हुए हों, या वो बंदा वहाँ पे काम करता है, उसका कोई जिस्म मुतासर है, स्किन मुतासर है। ख़ास करके वो मरीज़ जो इनको कैंसर होता है और कैंसर की वजह से उनको शुआएं लगाई जाती हैं, उनको रेडिएशन से यानी बीमारी उनकी पैदा हो जाती है या बढ़ जाती है। तो कैंसर की जो शुआएं होती हैं, ऐसे जो केस होते हैं रेडिएशन के हवाले से, उसमें जो चंद मशहूर किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, उसमें सबसे पहले एक डोज एक्सरे 30 दी जाती है। उसके बाद दूसरी जो दवाई इस्तेमाल की जाती है वो होती है सोल 30। ये 2 पुड़ियाँ दी जाती हैं। उसके बाद सुबह दोपहर शाम में जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं उसमें कैडमियम सल्फ 200 पावर में जो रेडिएशन के असरात हैं उसको बेहतरीन ठीक करती है। उसके बाद एक दवाई होती है रेडियम ब्रोम, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। रेडियम ज़ाहिर है ये इन शौं से दवाई तैयार की जाती है। और जो तीसरी दवाई इस्तेमाल की जाती है वो फास्फोरस 30 होती है। देखिए, जब भी आप दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं या केस को समझते हैं, केस ट्रेकिंग करते हैं, तो रूट काज को हम नहीं भूल सकते। होम्योपैथी की कामयाबी का एक बड़ा जो राज होता है वो रूट काज को ठीक करती है। तो फास्फोरस आप खुद समझते हैं कि उसका तल्लुक किस चीज़ के साथ है, रेडियम का तल्लुक किस चीज़ के साथ है, कैडमियम सल्फ का तल्लुक किस चीज़ के साथ है। ये दवाइयाँ आप इस्तेमाल करेंगे तो रेडिएशन के जो बुरे असरात होते हैं उनको बेहतरीन तरीके से ठीक किया जा सकता है। मेरे लिए ख़ास दुआ भी किया करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।